नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज आपको रुद्र यामल तंत्र से एक बेहद अद्भुत जानकारी निकालकर आपके लिए लेकर के आया हूं। प्रिय दर्शकों, 6 जुलाई से प्रारंभ होकर 15 जुलाई तक चतुर्थी तिथि के वृद्धि के कारण नवरात्रि, जो गुप्त नवरात्रि है, वो 10 दिन की हो रही है और ये गुप्त नवरात्रि आपके लिए एक वरदान के रूप में आपके सम्मुख है। यदि आपके भीतर साधक है, आप साधना करना चाहते हैं, साधना में आपकी रुचि है, तो ये कार्यक्रम आपके लिए परम उपयोगी सिद्ध होने वाला है। प्रिय दर्शकों, गुप्त नवरात्रि एक ऐसा अवसर है, एक ऐसा काल है जहां यदि कोई साधना की जाए, कोई मंत्र की सिद्धि की जाए, वो मंत्र शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है, सिद्धि प्रदायक हो जाता है। आज मैं आपको रुद्र यामल तंत्र से एक ऐसी जानकारी आपके लिए लेकर के आया हूं जिसे आपको अवश्य ही जानना चाहिए। प्रिय दर्शकों, हम सभी चाहते हैं कि माता को अलग अलग तरह से, हर कोई अपना प्रयत्न कर रहा है, कोई मंत्र जप कर रहा है, कोई विधि कर रहा है, हम मां को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। अब देखा जाए तो कलौ चंडी विनायकौ, इस कलिकाल में मां भगवती जगदम्बा और गणेश जी ऐसे देवता बताए गए हैं जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, सिद्धि प्रदान करने वाले बन जाते हैं, वरदान देने वाले बन जाते हैं। और उसमें भी मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूं, जरा नोट कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, यदि नवरात्रि के अवसर पर, अब ये केवल गुप्त नवरात्रि की चर्चा नहीं है, नवरात्रि आप चाहें तो चारों में से किसी भी नवरात्रि में ये प्रयोग कर सकते हैं। मैंने पूर्व में भी आपको एक जानकारी दी हुई है और वो ये है कि देवता शीघ्र प्रसन्न हवन से होते हैं, लेकिन हवन से भी संबंधित कुछ विशेष जानकारी, जैसा मैंने कहा, रुद्र यामल तंत्र से, वो मैं आपको देने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, रुद्र यामल तंत्र में इस बात का जिक्र है कि यदि मध्य रात्रि में हवन किया जाए तो मां शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और साधक की कामना तुरंत पूर्ण कर देती हैं। देखिए, जब भी बात साधना की आती है, मैं एक ही बात कहा करता हूं कि अगर हम परमात्मा से कुछ मांगेंगे तो क्या मांगेंगे? हमारी जो चाहते हैं वो बेहद छोटी हैं और उनके पास तो बहुत कुछ है देने के लिए, वो बहुत कुछ दे सकते हैं। तो जो दाता है वो इतना बड़ा है कि अगर वो अपने से दे तो वो इतना दे सकता है जितना हम कभी मांग नहीं सकते। प्रिय दर्शकों, इस गुप्त नवरात्रि में मैं आपको एक जानकारी देने जा रहा हूं। अगर आपकी इच्छा हो और विशेष करके आपकी कोई कामना हो, देखिए, मैं हमेशा कहा करता हूं कि कामना के वशीभूत जाकर के पूजा पाठ तो नहीं करना चाहिए, पर फिर भी अगर आपकी कोई ऐसी कामना है, चाहे वो धन से संबंधित हो या किसी और चीज से संबंधित हो, मां भगवती जगत जननी जगदम्बा हमें सब कुछ प्रदान करने वाली हैं। केवल हम बात धन की नहीं कर सकते कि हम इस मंत्र को जप लेंगे, इस पूजा पाठ को कर लें तो हमें धन मिल जाएगा। अगर नवरात्रि के इस काल में विशेष करके सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन तीनों में से किसी भी एक रात्रि को आप ये प्रयोग कर दें, तीनों करना चाहें तीनों कर दें, पर एक कोई भी रात्रि चुन लीजिए। विशेष करके अष्टमी की रात्रि को
मध्य रात्रि को। यह बात सदैव ध्यान रखिए, मध्य रात्रि का अर्थ 12 बजे। अब एक और बात है, जो एक आम गृहस्थ आश्रमी है उसके लिए मध्य रात्रि में बैठ करके हवन इत्यादि करना थोड़ा मुश्किल होता है। घर परिवार के लोग ही उसके विपक्ष में चले जाते हैं, विरुद्ध हो जाते हैं, उनको ये अच्छा नहीं लगता कि ये कौन सा समय है। मैं सबसे पहले तो आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि सामान्यतया देखा जाए तो पूजा पाठ के लिए समय तो दिन का बनाया गया है, रात्रि का कोई ऐसा मतलब निकलता नहीं है। परंतु याद रखिए, नवरात्रि ये रात्रि के काल को भी सूचित करता है। शिवरात्रि ये विशेष अवसर है, विशेष समय है, और इस दौरान कोई भी मंत्र जपा जाए, कोई भी साधना की जाए, वो मंत्र वो साधना शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है, सिद्धि प्रदायक होता है। अब आपको हवन किस चीज से करनी है ये जानकारी भी दे देता हूं। प्रिय दर्शकों, आपको याद होगा मैंने हवन की कई सारी विधाएं आपको बताई हुई हैं, जिसमें से दूध से धोया हुआ सफेद तिल, इसके हवन की चर्चा मैंने आपके सम्मुख रखी हुई है। इसके अलावा हवन के बारे में मैंने हमेशा आपको बताया है, ये देवताओं का भोजन है और ऐसा हवन आपको करना चाहिए कि अगर आपको उठा करके मुट्ठी से दे दिया जाए कि आप खा लीजिए तो आप भी उसको खा सकें। परंतु आज आपको जो हवन सामग्री इस्तेमाल करने की मैं जानकारी देने जा रहा हूं, अगर आप करना चाहें, विशेष करके मां की कृपा हेतु, लक्ष्मी की कामना रखते हैं तो आप कामना रख करके कर लीजिए, आपको शीघ्र प्रभाव मिल जाएगा। मध्य रात्रि में यदि गोदुग्ध से निर्मित खीर और उस खीर में शर्करा, अब हम हमारी नजर में शर्करा का अर्थ चीनी है, लेकिन असल में शर्करा अलग है। गुड़ से जब बनाने की प्रक्रिया होती है तो वहीं पर शक्कर बनता है। अब हम जो जानते हैं ये पॉलिश वाला जो फैक्ट्री से निकला हुआ शक्कर है, चीनी, हम उसी को शक्कर के रूप में जानते हैं, लेकिन है नहीं असल में ये। अगर आपको मिल जाए वो शर्करा तो वो सर्वश्रेष्ठ, नहीं तो फिर यही शक्कर ही डाल दीजिएगा, चीनी जो है ये डाल दीजिएगा। साथ ही साथ उसमें घी डालिए ऊपर से और लौंग डालिए। अब सबको एक में मिश्रित कर लीजिए और इस मिश्रण को बिल्व की लकड़ी जला करके और नवारण मंत्र, अथवा मैं एक और मंत्र आपको बताता हूं, ओम ह्रीम दुम दुर्गायै नमः, ओम ह्रीम दुम दुर्गायै नमः। इस मंत्र से मात्र 108 आहुति यदि आप दे दें और इसके पश्चात सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें तो शास्त्र कहता है कि मां शीघ्र प्रसन्न होकर के भक्त को अभय प्रदान करती हैं। साधना करने के साथ साथ ही स्वप्न के माध्यम से कुछ ऐसी सूचनाएं साधक को मिल जाती हैं जिससे इस बात की पुष्टि हो जाए कि आप जिस कार्य के निमित्त इस साधना को कर रहे थे, आपकी साधना सिद्ध हुई। प्रिय दर्शकों, अब सवाल ये उठता है कि क्या 108 आहुति हमने कर दिया और अब जीवन भर के लिए हमें मुक्ति, हमें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं? मैं आपको बता दूं, रुद्रयामल तंत्र तंत्र शास्त्र में बेहद श्रेष्ठ शास्त्र है और उसकी साधनाएं अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ मानी गई हैं और वो बेहद सिद्धि प्रदायक हैं। परंतु देखिए, एक बात सदैव ध्यान रखिए, साधना का अर्थ कभी ये नहीं हो सकता कि आपने एक बार कर दिया अब आप छुट्टी पाइए। जब आपने जान लिया, अभी मैं आषाढ़ महीने के अष्टमी तिथि को आपको कह रहा हूं, 13, 14, 15, जिसमें 14 तारीख सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 14 तारीख जो है अष्टमी है। आप चाहें तो तीनों दिन कर सकते हैं और कम से कम अष्टमी एक दिन तो अवश्य ही करिए। अब ये बात चूंकि अब आपको पता चल गई है, अब जब जब नवरात्रि आए, चारों में से जब भी जो नवरात्रि आए, एक कोई दिन तय कर लीजिए कि मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि को मैं ये हवन करूंगा। और एक और बात, बहुत से ऐसे लोग होंगे कि ठीक है, मैं शारदीय नवरात्रि आएगी, चैत्र नवरात्रि, तब मैं करूंगा। याद रखिए, ये अवसर है और मैं आपको ये जो जानकारी दे रहा हूं ये अपने आप में बेहद अमोघ है। एक और बात, वैसे तो नवारण मंत्र सब कुछ देने वाला है, मारण, मोहन, उच्चाटन, जो चाहिए वो हो सकता है, लेकिन किसी के अहित इत्यादि की कामना से कभी कोई साधना नहीं करनी चाहिए। फलतः मैं आपको बता दूं कि केवल और केवल माता की प्रीति
अथवा अगर आपकी धन की कामना है, ऋण से मुक्ति चाहते हैं, विवाह नहीं हुआ, विवाह चाहिए, संतान चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये जो चीजें भौतिक सुख, क्योंकि हम यही मांगते हैं, इससे ज्यादा हमारी चाहत कुछ नहीं। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को नौकरी में प्रमोशन चाहिए, तो किसी को नौकरी में ट्रांसफर चाहिए, और इसके अलावा क्या चाहिए, तो किसी को विदेश जाने के लिए चाहिए। तो आपकी जो कामना है, आप उस कामना को मन में रख करके, विद्यार्थी है तो उसको शिक्षा चाहिए, तो अपनी कामना को मन में रख करके ये प्रयोग कर लीजिए। अथवा सबसे श्रेष्ठ है कि हे मां, मुझे सिर्फ आपकी प्रीति चाहिए। प्रिय दर्शकों, इस प्रयोग को करने के लिए कुछ अलग आपको नहीं करना है। आप मध्य रात्रि में स्नानादि से निवृत्त होकर के, यानी 12 बजे से आपको हवन की करना है, तो आप हवन की तैयारी पहले से करके रख लीजिए। 11:30 पौने 12 बजते बजते स्नान इत्यादि करके पूजन स्थल पर बैठ जाइए। लाल रंग का वस्त्र हो, लाल रंग का आसन, लाल रंग के पात्र में आप जल लेकर के आचमन करिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। सब करने से पहले गणेश जी का ध्यान कर लेना चाहिए और गुरु का ध्यान कर लेना चाहिए। अब इसके पश्चात ये करके और पुनः एक बार क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा जरूर ले लेनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए, क्षेत्र की वो रक्षा करते हैं, तो उनसे भी जरूर आज्ञा ले लेनी चाहिए कि मैं ऐसा करने जा रहा हूं, आप आज्ञा प्रदान करिए। तो ऐसा कर लेने के पश्चात प्राणायाम कर लीजिए, और हो सके तो दुर्गा सप्तशती हर घर में उपलब्ध होना चाहिए। इस दुर्गा सप्तशती के प्रारंभ में अगर और श्रेष्ठ लाभ चाहते हैं तो मैं वो विधि आपको बता रहा हूं, कवच, अर्गला, कीलक। इसका पाठ हिंदी में भी आप कर सकते हैं, और संस्कृत में करना जानते हैं तो संस्कृत में कर सकते हैं। ये तीनों कर लिया आपने, और इसके पश्चात आप संकल्प पहले से ही ले लीजिए कि मैं हवन करने जा रहा हूं या जा रही हूं। और इसके पश्चात मात्र 108 आहुति, मैंने मंत्र भी आपको बता दिया। ये आहुति डालने के पश्चात पुनः एक बार सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। ये इतना जब आप कर लिए, पूजन आपका संपन्न हुआ। अब ये सब जब हो जाए, हाथ में जल लीजिए, माता को अर्पित करिए। माता, अगर देवता हैं जैसे गणेश जी की आपने कोई जप इत्यादि किया तो दाहिने हाथ में, माता इत्यादि का जप आपने किया तो उनके बाएं हाथ में। और ये करने के बाद शास्त्र कहता है कि पूजन से उठने के पश्चात दूध पीजिए, 1 गिलास दूध पी लीजिए तुरंत। ये याद रखिएगा, ये तंत्र प्रयोग है, ये ध्यान रखिएगा। नवारण मंत्र की ये विधि जो कराई जा रही है मध्यरात्रि में, ये तंत्र प्रयोग है। हालांकि ये सात्विक है, इससे किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, और मैंने पहले ही कहा किसी के नुकसान के लिए आपको करना भी नहीं है। और इसके पश्चात आप दूध अपने पास रखिए, गोदुग्ध मिले तो सर्वश्रेष्ठ रखे रहिए, गोदुग्ध का पान करके और फिर सो जाइए। प्रयास ही करना चाहिए कि जब भी साधना करें ऐसी, तो उस साधना को करने के पश्चात वहीं पर जमीन पर ही कुछ बिस्तर इत्यादि डाल करके और सो जाना चाहिए। तुरंत स्वप्न के माध्यम से, सुबह होते होते तक स्वप्न के माध्यम से भगवती आपको सूचना दे देंगी। प्रिय दर्शकों, ये अपने आप में बड़ा ही श्रेष्ठ प्रयोग आपको आज मैंने बताया है। अगर आपकी कोई ऐसी कामना है तो इस समय विशेष का लाभ अवश्य उठाइएगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।